जार के अंदर निकाल के रख सकते हैं इजीली। ये 1 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखें तो आप इसको 3 महीने तक कमोबेश इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाकर आप घर में ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर अहमद है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ अपने इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूं, तो आज फिर से एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ हाज़िर हुआ हूं। आजकल ओरिजिन्स जो हैं वो आम हैं, यानी जिनको माल्टे कहा जाता है, तो उनका आज जैम तैयार करेंगे। घर में आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी फूड कलर और बग़ैर किसी केमिकल के। तो चलिए जल्दी से बेहतरीन सी वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 दर्जन जो है वो फ्रेश माल्टे ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से धो लिया है। इसके अंदर से इन 2 माल्टों को एक दफ़ा एक साइड पे रख देंगे। इनका बाद में कुछ करना है वो भी आपको बताता हूँ। बाकी इन माल्टों का अब हमने जूस निकालना है, तो वो आपने किस तरह से निकालना है। पहले आपने तमाम तर माल्टों को इस अंदाज में कट कर लेना है। उसके बाद इनका हम जूस निकालेंगे। जूस निकालने वाली मशीन आम तौर पे घरों में होती है, वो जूसर ग्राइंडर के अंदर ही वो भी सिस्टम होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले तमाम इन माल्टों को इसी तरह से काट लेंगे। तमाम माल्टों को कट कर लेने के बाद आपने एक अदद बाउल ले लेना है और एक आपके पास छन्नी होनी चाहिए घर में जो आम होती है। छन्नी या चाहे भूनने वाली पोनी भी आप ले सकते हैं। इस तरह से हम इसका जूस निकालेंगे। ये देखिए, ये जो इसके बीज वगैरह हैं ये हम इसमें से निकाल देंगे छन्नी की मदद से, और इसका जूस सारा हम सारे माल्टों का निकाल लेंगे इसी तरीके से। ये तमाम जूस हमने निकाल लिया है, ये बीज तमाम के तमाम इनके अंदर से निकले हैं। अब इसको एक तरफ रखते हैं और जो माल्टे 2 हमने बचाए थे उनको अब हमने छुरी की मदद से इस तरह कट लगाने के बाद इस तरह से सिंपली छील लेना है। इनके अंदर से इनका हमें गुदा चाहिए और इनका ये जो छिलका है इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने इसके ऊपर से ये छिलके इस तरह से उतारने हैं तमाम, और ये हमें अंदर वाला बेसिकली ये चाहिए, ये वाला गुदा। तो ये हमने गुदा जो है वो अलहदा कर लेना बिल्कुल इसके साथ से, और ये जो छिलके हैं ये हमने उतार देने हैं इस तरह के। ये देखिए, ये तमाम दोनों माल्टों का हमने गुदा निकाल लिया है। छिलके हमने उन तमाम छिलकों में से आधे लिए हैं, छिलके सारे नहीं लेंगे। तो इसके अंदर से अब हमने ये जो सफ़ेद वाला है ना हिस्सा, ये हमने इसके अंदर से निकाल देना है। अगर ये इसी के अंदर रहेगा तो कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए हमने ये सफ़ेद वाले को इसके अंदर से रिमूव करना है और इस तरह का हमने निकालना है नीचे से सारा। देखिए, तमाम को इस तरह से कर लिया है। अब आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। आपको बता देता हूँ किस तरीके से। ये देखिए, इनको हमने बिल्कुल बारीक काटना है इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी आपने इनकी तमाम की कटाई करनी है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से बारीक बारीक इनको काट लेंगे। ये देखिए, तमाम को काट लेने के बाद अब इन दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर देना है उस जूस के अंदर जो हमने निकाल के रखा हुआ है। इस तरह से ये तमाम इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जितना हमारे पास जूस है इतना ही नाप कर हमने इसके अंदर चीनी लेनी है। तो इसको पहले हम एक कढ़ाई के अंदर, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और ये इसके अंदर जूस हमने डाल देना है। ये उतनी ही हमने चीनी ले ली है और इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने इनको मुसलसल हिलाते हुए यहाँ पे पकाना है। देखिए, माशाल्लाह से ये पक रहा है। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसके अंदर आपने 1 चम्मच लेमन जूस भी ऐड कर देना है और इसको हमने मुसलसल अभी पकाना है। तकरीबन इसकी पकाई के ऊपर हमारे 25 से 30 मिनट जो है वो भी लग सकते हैं। तकरीबन पिछले 20 मिनट से हम इसको पका रहे हैं मीडियम से फ्लेम के ऊपर। आग को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। इसको मैं साथ साथ चेक करता जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा चेक किया था। इस तरह से कुछ कतरे मैं यहाँ पे डालता हूँ। ये देखिए, अभी इसको हम मीडियम से फ्लेम के ऊपर पिछले 20 मिनट से मुसलसल पका रहे हैं। ये देखिए, आँच को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना और इसको साथ साथ मैं चेक करता जा रहा हूँ। ये देखिए, चेक करने के लिए कुछ कतरे यूँ, ये देखिए, इसको मैं तकरीबन पिछले 20 मिनट से पका रहा हूँ। फ्लेम आपने मीडियम सा रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। इसको साथ साथ मैं चेक करता जा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से चेक करने के लिए कुछ ड्रॉप्स इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, ये अभी बहुत ज़्यादा रनी है
इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट और लगेंगे तो हमारा बेहतरीन सा जैम तैयार हो जाएगा। देखिए इसको पकाते हुए मज़ीद 10 मिनट गुजर गए हैं, तो अब हम निकाल के इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा अभी ये रनी नहीं है, इसको 2 सेकंड के लिए यूं ही छोड़ते हैं। जब आप देखिए जब उंगली से आप यूं करेंगे तो ये आपस में मिल नहीं रहा, यानी ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आपको ये दिखाते हैं। मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है, ये देखिए कितना माशाल्लाह से थिक हो चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक जैम जो है वो तैयार हो चुका है। प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उनसे आप परहेज़ किया करें, ऐसी रेसिपीज़ को घर में तैयार करें और असल नेचुरल चीज़ें अपने बच्चों को खिलाएं, बिल्कुल बग़ैर किसी केमिकल के। ये हमने बेहतरीन सा ऑरेंज जैम आपके सामने तैयार कर दिया है। ये देखिए कितना ही बेहतरीन तैयार हुआ है, कितना बेहतरीन कलर आया है, इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया हुआ। इसको आप किसी भी जार के अंदर निकाल के रख सकते हैं इजीली, ये 1 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है, कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखें तो आप इसको 3 महीने तक कमोबेश इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाकर आप घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए जी माशाल्लाह कितना सारा ये जैम तैयार हो चुका है। इतना जैम कमोबेश 2 जार जो बड़े मिलते हैं उनमें से निकलता है और वो 250 का 1 जार है, और बिल्कुल वो प्रोसेस्ड होता है, मशीनी और केमिकल से वो तैयार किया जाता है। आप इसको घर में तैयार करें और अपने बच्चों को दें, बिल्कुल हेल्दी और बेहतरीन और ओरिजिनल जायका। मज़ीद ऐसी ही ज़बरदस्त सी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करते जाएं। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।